अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुबाब फातिमा और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज HD। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 9/6/25 को कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में कायम मकाम चीफ जस्टिस अदालतुल आलिया का हल्फ लिया गया। हमें जो बताया गया था वो ये था कि मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहब का हल्फ लिया जाएगा। तो जब कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लिया गया तो वकला जो वहां मौजूद थे उनके अंदर शदीद बेचैनी पैदा हुई और मैंने मौका पर ही अपना एहतजाजी बयान रिकॉर्ड करवाया था। इसमें हम वकला का ये मौक़िफ़ है कि जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस की सीट 9/6/25 को खाली होनी थी, तो चेयरमैन कश्मीर कौंसिल की तरफ से जो एडवाइस है वो 5/6/25 को वसूल हो चुकी थी। जब एडवाइस 5/6/25 को वसूल हो चुकी थी तो फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करना और कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लेना चयमानीदार है। तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि जब चेयरमैन कश्मीर कौंसिल की तरफ से एडवाइस वसूल हो जाती है तो फिर बाइंडिंग है कि उस पर अमल किया जाए। अगर उस पर अमल नहीं किया जाता तो फिर ये आइन की खिलाफ वर्जी है। चूंकि एडवाइस वसूल हो चुकी थी और मुस्तकिल चीफ जस्टिस की एडवाइस वसूल हो चुकी थी तो फिर मुस्तकिल चीफ जस्टिस का ही नोटिफिकेशन होना चाहिए था और फिर मुस्तकिल चीफ जस्टिस का ही हल्फ होना चाहिए था। इस तरह ये आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। चूंकि वकला आइन के मुहाफ़िज़ हैं तो इसलिए मैं चूंकि वकला का नुमाइंदा हूं और मैं वकला के नुमाइंदा की हैसियत से मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं कि ये मुस्तकिल चीफ जस्टिस का फिल फॉर नोटिफिकेशन किया जाए। अगर जो हमने इनको अरबाब इख्तियार को टाइम दे रखा है उसके अंदर अगर ये मुस्तकिल चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन ना हुआ तो फिर वकला पूरी रियासत में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी अरबाब इख्तियार पर होगी।